है जो पहले कृष्ण भगवान से एक घर में गए तो वहां पर में कृष्ण भगवान सो ही रहे थे। सुबह का ही समय था, आराम से सो रहे हैं। आइए आइए महाराज आइए, नारद जी को बड़े ही मान आदर सत्कार के साथ में बुलाया। और जो एक गृहस्थ के जीवन चर्चा होता है, गृहस्थ के यहाँ पर में जो संत आ जाए तो संत को क्या करना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वो सारा कर्म भगवान की। नारद जी को आए, सबसे पहले अपने सिंहासन पे बैठाए, हाथ पांव धोए, चरण धोवन का चरण धोवे बैठाए। नारद जी वहां पर बैठे नहीं, बोले अब दूसरी जगह जाता हूँ। दूसरे घर में गए, दूसरे घर में भी जाने के बाद में वही लीला है। जो वहां पर में उठ गए हैं, स्नान करने के लिए जा रहे, आइए 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 संत भगवान आइए संत। तीसरे घर में गए तो तीसरे घर में अब स्नान करके पूजन कर रहे हैं। चौथे घर में गए तो पूजन हो गया है, नाम आरती, भगवान का स्तुति आरती ये चल रहा है। उसके अगले घर में गए तो अब जलपान का व्यवस्था। नारद जी के मन में ये विचार आया, यहाँ पर में तो ये जितने घर है लगता है सब घर में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर में भगवान कुछ ना कुछ करते मिलते हैं, कुछ ना कुछ करते मिलते हैं। नारद जी को थोड़ा सा भ्रम हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा क्यों किए, हर जगह पर में उसे दर्शन देते जा रहे हैं, हर जगह पर में सम्मान देते, क्योंकि आने वाले समय में कलयुग में जीव जो है गृहस्थ में रहेगा, और गृहस्थ में संत का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए, संत का आदर किस प्रकार से करना चाहिए, वो चीज को एक शिक्षा दे करके गए। श्याम सुंदर भगवान जो जो लीला किए हैं कहीं ना कहीं वो गृहस्थ के जीवन में उतारने योग्य ही है, जीवन में लाना चाहिए। संत भगवान हमारे पास जब भी आ जाए तो सब काम छोड़ करके सबसे पहले संत भगवान का आदर करना चाहिए, उसे वापिस नहीं भेजते, क्योंकि संत भगवान न जाने कौन सी रूप में आ गए। संत भगवान का जो दर्शन है वो बहुत जन्मों का पुण्य जब संचित होता है तब जाकर के, पुण्य जब संचित होता है तब जाकर के संत भगवान का दर्शन होता है। और कभी यदि गुरु जी आ गए, आते हैं ना संत भगवान और गुरु जी, हम लोग भागवत में श्रवण किए थे, दोनों को एक ही जैसा स्वरूप में देखना चाहिए। हमारे गुरु एक हैं, सतगुरुदेव एक ही होता है। जैसे एक परिवार में आप चलिए, एक परिवार में पति है तो क्या पति से पत्नी को प्रेम करना चाहिए, और बाकी जो परिवार का सदस्य है, माता है, सास है, ससुर है, देवर है, देवर को मारना चाहिए, सास ससुर को गाली देना चाहिए? नहीं, सबको आदर करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। सास को, ससुर को, देवर को, जो भी परिवार में सदस्य है, और भी सदस्य, एक सदस्य से दूसरा सदस्य, घर में जितने सदस्य है सबको हम सम्मान करें, लेकिन पति तो पति ही होता है, तो हमें भी सारे संत भगवान को अवश्य ही सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है वो अलग संप्रदाय का है, हम गौड़ीय संप्रदाय का है तो हमने सम्मान नहीं करें। मैं एक कथा आप लोगों को सुनाया था, एक गुरु जी के विषय पर में एक और आज कथा आप लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि ये गुरु पूनम का उत्सव है। मैं चाहता हूँ नित्य प्रति गुरु जी का कुछ चर्चा होना चाहिए, गुरु जी का कुछ बातें, गुरु तत्व का कुछ हम लोग गुणानुवाद कर लें। बड़ा ही सुंदर सा कथा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अब एक बात बताइए, गुरु जी क्या ब्रह्मा है?
लेकिन ऐसा हम स्तुति करते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि गुरु जी भी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी का जो सृष्टि है वो सृष्टि में जीव अपने हिसाब से आता है, करता है। और क्या, ब्रह्मा जी के सृष्टि में गुण दोष वाली सृष्टि है। ध्यान दीजिए, ये कथा बड़ा ही सुंदर सा कथा है। ब्रह्मा जी के सृष्टि गुण दोष वाली सृष्टि होता है, जहां पर में आपको गुण भी है और दोष भी है। लेकिन गुरु जी जो सृष्टि करते हैं वो गुणातीत सृष्टि करते हैं, उसमें कोई भी गुण दोष नहीं है। एक बार जो शरणागत हो गया वो सदैव के लिए शरणागत ही। अब आ जाइए, ये तो ब्रह्मा जी की बात हुआ। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का, गुरुर विष्णु, विष्णु भगवान पालन करता है। तो क्या हमारे गुरु जी पालन करता है? पालन करते हैं। अरे एक महंत जी भंडारा करते करते नित्य प्रति ज़्यादा से ज़्यादा 100 संत भगवान की सेवा करते रहे, पूरे सृष्टि का तो पालन नहीं करेंगे। विष्णु भगवान पूरे सृष्टि का पालन करते हैं और गुरु जी भी पालन करता है। कैसे? शिष्य का पालन करते हैं। भगवान विष्णु के सृष्टि में जो जीव जिस प्रकार से आता है, कर्म के अनुसार आता है और कर्म के अनुसार उसे पालन पोषण मिलता है। अब एक छोटी सी बात है, अगले जन्म का जो प्रारब्ध हमारा कर्म है उसी हिसाब से इस बार में मुझे शरीर मिला, इसी हिसाब से मुझे परिवार मिला, बराबर ना? और उसी हिसाब से मुझे धन मिला और उसी हिसाब से खाने को भी मिला है। यहाँ पर में विष्णु जी के पालनकर्ता में कोई जीव खाते खाते मरता है और कोई जीव के पास में खाने के लिए भी नहीं, ये हकीकत बात है। लेकिन गुरु जी के पास में कैसा सृष्टि है, गुरु जी के पास में जो भी चला गया वो सबका पालन कर देते हैं, चाहे वो बुरा शिष्य हो चाहे अच्छा शिष्य हो। गुरु भक्ति की बात है। गुरु जी अब विष्णु भगवान हो गए, तीसरा गुरु जी शंकर भगवान कैसे हैं उस बात को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, शंकर जी सब सृष्टि में जितना भी पालन हुआ ना वो सबको अब संहार करते हैं। शंकर भगवान का काम है संहार करना, लेकिन संहार करने में भी इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी सृष्टि है, कहीं पर में कोई बोलता है जो जीव ज़्यादा हो गया, कहीं पर में ये बहुत ज़्यादा है, कहीं पर में कुछ पेड़ ज़्यादा हैं तो कोई जगह पर में नहीं है। मतलब बराबर समानता नहीं है, अलग अलग है ना। कोई जगह पर में आप चले जाएंगे तो खाली व्यक्ति व्यक्ति ही मिलेगा और कहीं पर में एक छोटा सा बच्चा भी नहीं मिलता। कहने का भाव ये है, जो पृथ्वी का, हाँ पूरे पृथ्वी में आप जाएंगे भ्रमण करेंगे तो कहीं पर में सृष्टि तो बराबर चल रहा है, कहीं पर में संहार करता बराबर संहार कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर में बराबर नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरे बात, जो जीव पाप करता है उसे तुम तुरंत संहार कर देना चाहिए ना शंकर जी को। चलो तुम यदि पाप कर्म कर रहा है, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो तो चलो इस संसार से धराधाम से, लेकिन शंकर जी ऐसा नहीं करते। लेकिन गुरु जी जो सृष्टि करते हैं, गुरु जी के सृष्टि में जो व्यक्ति एक बार उनके शरणागत हो गया, वो शरणागत होने के बाद में गुरु जी अपने शिष्य के मन का जो विचार है, वो विचार, बुरा विचार जो है वो नाश कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अब गुरु जी, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै नमः। इस पे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। एक शिष्य था, उसे शिष्य को शिक्षा दिया गया
जो गुरु जी पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु जी साक्षात ईश्वर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु जी साक्षात पर ब्रह्म है, ईश्वर ही। अब एक शिष्य जो था, बड़ा ही, ये भी कथा सुनिए आपको, बड़ा ही सरल व्यक्ति था और सरलता से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। पर ब्रह्म है ये बात मान करके गुरु जी को सेवा करने लगा, आश्रम में रहने लगा, सब कुछ छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके, और गुरु जी को ही सेवा कर रहा है। भगवान ठाकुर जी को अभी कोई सेवा नहीं कर रहा। लेकिन गुरु जी जो थे वो बहुत बड़े धनी, बहुत बड़ा आश्रम चला रहे थे, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, धन यदि आश्रम में बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसका पाप भोगना पड़ता है। ये वास्तविक, हमारे महाराज जी बार बार ये बात कहते थे, हमारे गुरु जी बार बार कहते थे, धन सदगति में जाए तो अच्छा है, यदि धन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे भुगतना पड़ता है। आज देखिए वो महाराज जी का मन जो है गुरु जी का थोड़ा विचलित हो गया और संसार में मन लग गया। संसार में मन कैसा लग गया, जो एक नाचने वाली से उनका प्रेम हो गया, नाचने वाली से गुरु जी को प्रेम हो गया। अब ये बात देख करके बाकी जो लोग आते थे आश्रम पर में, वो लोग आना जाना भी छोड़ दिया। अब ये चेला जो अकेला ही चेला बच गया, जितने आश्रम में थे सब, अरे ये नाचने वाले से अब इसके मन में तो श्रद्धा है नहीं, अब यहाँ पर में नहीं रहना चाहिए, आश्रम छोड़ दिया। शिष्य वर्ग जो थे वो शिष्य वर्ग भी आना जाना छोड़ दिए। लेकिन आश्रम में गाय सेवा, ठाकुर जी का सेवा, ये सेवा तो था ही, गुरु जी का भी सेवा था। लेकिन वो शिष्य बड़े ही प्रेम से, और गुरु जी साक्षात परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, ये बात मान करके सेवा करता था। और कोई बात नहीं, बस एक बात, जो गुरु जी पर ब्रह्म है, नित्य प्रतिष्ठित, वो चेले के मन में थोड़ा सा विभाव अलग नहीं हुआ। गुरु जी को सेवा करना, ठाकुर जी को सेवा करना, गाय का सेवा करना, रसोई बनाना, सारा काम वो अकेले चेला करता था, और उसमें भी बड़े प्रेम से करता था। राधे राधे। माइक ऑपरेटर, बिहारी लाल की, वो बड़े प्रेम से सेवा करता था। ये बात नारायण से रहा नहीं गया, क्योंकि पूरी संसार का तो बुद्धि भ्रमित हो गया, लेकिन वो चेले का बुद्धि भ्रमित नहीं हुआ। और नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कहे, चलो आज इसके पास में मिल करके आते हैं। और गरुड़ पर में सवार होकर के नारायण और लक्ष्मी दोनों आश्रम पर में पधारे। और ये जो चेला जो था, वो चेला सेवा में लगे हुआ है, सेवा कर रहा है। चेला को नारायण भगवान का दर्शन हुआ, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। गरुड़ पर में सवार हैं नारायण भगवान, और लक्ष्मी जी भी आ गई। अब देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा दृश्य है। वो चेले से भगवान बोले, तुम्हारा भक्ति, गुरु भक्ति जो है, वो गुरु भक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से, नैमित्तिक ढंग से किए हो, और मैं प्रसन्न हूँ। सो अब तुम चलो मेरे धराधाम, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। लेकिन वो चेला क्या कहता है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं गुरु जी के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता हूँ, चलो मैं लेकर के, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं पहले गुरु जी से आज्ञा ले लूँगा। गुरु जी यदि मुझे बोलेंगे जो ठीक है तू चले जा, तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो नारायण भगवान बोले, ठीक है एक काम करना, गुरु जी से पूछ ले। गुरु जी से गया पूछने के लिए। गुरु जी से पूछा, जो भगवान स्वयं नारायण आए हैं और मुझे बोल रहे हैं चलने के लिए। बोले नारायण आए हैं? तो हाँ,
लेकिन गुरु जी को नारायण भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, नारायण दिख नहीं रहा है। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं इतना पाप किया, मुझे कहाँ दिखेगा बेटा। लेकिन एक बात बताऊं, तुम यदि चले जाओगे तो वैसे भी मुझ पर से सबका विश्वास खत्म हो गया है, सो अब तो कोई विश्वास करता नहीं है मुझ पे, मुझे और भी तकलीफ होगा, बुढ़ापे में मैं क्या करूँगा। बोले ठीक है, यदि आप बोलते हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, भगवान से बोलो जो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी तो सोचे जो चलो ये चेले के साथ में मैं भी भवसागर से बेड़ा पार पा जाऊंगा। अब नारायण भगवान से बोले जो ठीक है, मेरे गुरु जी को यदि आप लेकर के चलेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है, बोलो गुरु जी को आने के लिए। नारायण भगवान बोले गुरु जी को आने के लिए बोलो, कोई बात नहीं, तुम यदि बोल रहे हो तो गुरु जी को। अब गुरु जी जो ही जाने लगे, तैयार हो गए, चलो। तो उसी वक्त में जो नाचने वाली जो थी, वो नाचने वाली रोने लगी, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे स्वामी, आपका शिष्य के वजह से आज साक्षात नारायण आपके यहाँ पर पधारे, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा, इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा। मैं तो कितने जन्म पाप की पता नहीं, इस जन्म में मैं शुरू से ही पाप कर रही हूँ, और मुझे यदि आप छोड़ देंगे तो मैं भला क्या करूँ। गुरु जी कहे जो हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको जब आश्रम पर में लेके आया था तो तुमसे मैंने एक वादा किया था, जब तक जीना जब तक मरना तेरे साथ में ही रहना है। मैं भी नहीं चाहता हूँ। चेला जब ये बात सुना तो चेला, गुरुजी और ये नाचने वाली, ये तीनों की जो बातें वार्तालाप देख करके भगवान अब सोचने लगे, अब एक कौन कहे, ये तीनों को ही आज उद्धार करना ही पड़ेगा। और वास्तविकता में जिसका ऐसा शिष्य है, वो चेला कहने लगा जो मेरे गुरुजी तो अब भी जाने के लिए तैयार नहीं है। बोले अब क्या हो गया, अब तो गुरुजी को भी बोला हूँ साथ में चलो। बोले नहीं, एक और कमी है। बोले अब क्या है, तो एक जो और माताजी जो रहती है, वो माताजी को भी साथ में लेकर के चलेगा। बोले वो लोग को छोड़ दो, मैं तुम चलो मेरे साथ। बोले नहीं, तो तुम्हारा गुरुजी जो है वो पाप कर्म किया है, वो नाचने वाले भी पाप कर्म किया है, तुम उसे क्यों बोल रहे हो। बोले आपको बुलाया किसने, आप चले जाइए, आप चले जाइए, मैं आपको बुलाने के लिए तो नहीं गया था, आप क्यों आए हैं। तो तुम्हारे गुरु भक्ति से रीझ करके मैं आया। आप उसी गुरु जी के भक्ति को से रीझ करके यदि आए हैं तो आप गुरु जी के बारे में ऐसे बातें क्यों करते हैं। आपको लेकर के चलना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं जाना है बैकुंठ, कहीं नहीं जाना है। अब भगवान ने सोचा ये मानने वाला है नहीं। बोले चलो तुम तीनों चलो, तुम्हारे ऐसा यदि भक्त शिष्य जिस गुरु को मिल जाए, वो गुरु तो गुरु तर ही जाता है, उसके संसर्ग में जो व्यक्ति रहता है, उस आश्रम में जो व्यक्ति रहता है, वो भी तर जाता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की आशीर्वाद अवश्य हमें भगवान से अवश्य मिलाता है। तो संत भगवान नारद जी आए हैं कहाँ पर में, हम चाहते हैं गुरु शिष्य का कुछ चर्चा होना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, इसके लिए भगवान के यहाँ पर में नारद जी संत भगवान पर आधारे, और संत भगवान इस प्रकार से देखे, फिर नारद जी अपने धराधाम को गए हैं। आगे भागवत जी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भागवत जी में जरासंध के बारे में, भागवत जी में आगे अग्र पूजा और शिशुपाल का